साथियों नमस्कार। मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, प्रदेश में खाली हुई केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और उपचुनाव की जो मतदान की तिथि है वो 20 नवंबर को है और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट निकलना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड को बने हुए आज 24 साल पूरे होने जा रहे हैं। 9 नवंबर को 24 साल पूरे हो जाएंगे। 2000 को उत्तराखंड का अलग राज्य का गठन हुआ था और तब से ही उससे पहले राज्य में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ हुआ था उसका कार्यकाल 2002 तक था। उसके बाद 2000 केदार घाटी में जो विधानसभा सीट पे जो चुनाव हुआ था उसमें आशा नौटियाल विजयी हुई थी। उसके बाद 2007 के बाद फिर दूसरी बार भी आशा नौटियाल विजयी हुई और 2012 में कांग्रेस ने शैला रानी रावत को टिकट दिया और वो केदारनाथ विधानसभा से जीतकर कांग्रेस की सीट पे जीती और 2017 तक विधानसभा में रही। उसके बाद 2016 में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने हरीश रावत की सरकार में विद्रोह कर दिया था और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए थे 2016 के बाद। और 17 में एक बार फिर से चुनाव हुआ तो शैला रानी रावत को बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन शैला रानी हार गई और मनोज रावत कांग्रेस से टिकट जीत गए। उसके बाद एक बार फिर 2022 में चुनाव हुए और शैला रानी रावत फिर बीजेपी की टिकट से विजयी हुई और लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके लिए उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दूं कि केदार घाटी में 90,000 से अधिक मतदाता इस विधानसभा सीट में हैं, जिसमें महिला और पुरुषों की संख्या बताई जाए जो 44,765 जो मतदाता हैं वो पुरुष हैं और 44,775 महिला मतदाता हैं। अब केदारनाथ में जो अधिसूचना जारी हुई है, नामांकन 22 तारीख से शुरू होकर 28 तारीख तक नामांकन है अक्टूबर, और उसके बाद नाम वापसी की 4 तारीख तक नाम वापसी की है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। खींचतान बड़ी चल रही है, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। सभी नेता कुछ दिल्ली में हैं तो कुछ देहरादून में हैं, कुछ अपने क्षेत्रों में हैं। निर्दलीय भी अपने यहाँ पे भाग्य आजमाने को तैयार हैं। कयासबाजी लगातार जारी है। कोई कह रहा है बीजेपी का इसका फाइनल हो गया, उसका फाइनल हो गया, अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी किसी को बाहर कर दिया, किसी को भीतर कर दिया। यही गणित आज तक चल रही है। कांग्रेस में भी बात चल रही है कि कभी मनोज रावत का टिकट फाइनल हो गया, कभी अब 3 जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको भी टिकट की वो भी दावेदारी कर रहे हैं, चाहे कालीमठ घाटी से विनोद राणा हों, युद्धवीर सिंह भंडारी हों, तमाम जो बड़े बड़े कांग्रेस या जिला अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के सजवाण कुंवर सिंह सजवाण, वो भी दावेदारी कर रहे हैं मनोज रावत। अब इसमें देखना होगा कि कांग्रेस पहले टिकट देती है कि भाजपा पहले टिकट देती है। अब दोनों ये देख रहे हैं कि समीकरण कैसा बनाया जाए। कांग्रेस का टिकट पहले फाइनल हो जाता तो उसके आधार पर ही बीजेपी अपने टिकट अपने दावेदारी अपने कैंडिडेट को टिकट देगी। लेकिन अभी तक किसी ने टिकट की घोषणा नहीं की है, कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है और लगातार जो चुनाव का जो समीकरण है वो कयासबाजी लगाई जा रही है। आपको बता दूं मैं कि केदार घाटी में जिस प्रकार से चुनाव का समीकरण बन रहा है उसको देखते हुए अभी जो समीकरण है वो काफ़ी दिलचस्प बना हुआ है। केदारनाथ विधानसभा सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना दमखम लगा रखा है। तो कांग्रेस अब वही कह रही है कि जो भाजपा के जो काम हैं उन कामों को देखते हुए
कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो आने वाले चुनाव में जो भी होगा मतदाता उसका रिजल्ट देगा कि किस प्रकार से बीजेपी ने काम किया है इन 5 सालों में, 2.5 सालों में, और कांग्रेस ने जो बीजेपी के कामों की जो लंबी फहरिस्त निकाली हुई है कि भाजपा के जो केदारनाथ मंदिर को लेकर, चाहे वो या चार धाम यात्रा को लेकर, जिस प्रकार से बीजेपी ने काम किया यहाँ पे, क्योंकि केदार घाटी में जो रोजगार है वो केवल चार धाम यात्रा के केदारनाथ से ही आता है, उसको लेकर लगातार कयासबाजी लगाए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि किसको टिकट मिलता है। भाजपा से अगर दावेदारी की का बात करें तो पहला स्थान कुलदीप रावत का माना जा रहा है, दूसरा स्थान आशा नौटियाल का है, तीसरा स्थान ऐश्वर्या रावत का है, और चौथा कुलदीप सिंह रावत आज़ाद का भी नाम आ रहा है, और कर्नल कोठियाल हैं। ऐसे तो तमाम दावेदारी हैं, लेकिन दावेदारों में अब किसका नाम घोषित होता है, किसको बीजेपी विजय का सिहरा दिलाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा में सीट हो रही है, वो आने चुनाव हो रहे हैं, उसकी जीत का जो श्रेय 2024 में जो 2-2.5 साल के बाद जो चुनाव होंगे, उसका परिणाम भी देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, या कांग्रेस को जो सीट मिलेगी या बीजेपी को जो सीट मिलेगी, उसका आने वाले विधानसभा में, क्योंकि 2 साल का केवल 2 साल का समय रह गया है, और 2 साल में भी 1.5 साल का समय ऐसे ही चले जाएगा, और 6 महीने की आचार संहिता लग जाए, उसमें चुनाव होने हैं। तो आप इनमें देख सकते हैं कि केदार घाटी का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है, और इसमें कौन बाजी मारता है, टिकट भाजपा का हो या कांग्रेस का है, आज के दिन में सबसे बड़ी बात हो जाती है कि टिकट मिलना ही दावेदारी की जीत का श्रेय माना जा रहा है कि भाई कांग्रेस का टिकट मिल गया तो जीत निश्चित हो गई, बीजेपी का टिकट मिल गया तो जीत निश्चित हो गई। लेकिन जीत तो यहाँ के मतदाता देंगे, इनके कामों में देंगे, इनकी शिक्षा पे देंगे, स्वास्थ्य पे देंगे, और यहाँ के यातायात पे देंगे, यहाँ के रोज़गार पे देंगे। अब देखना होगा कि कौन जीत का श्रेय ले जाता है, और किसके हाथ में हार का श्रेय जाता है, और किसके सिर पे जीत का सेहरा पहना जाता है। तो मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा कि किस प्रकार से चुनाव की जो रणनीति है, किसको टिकट मिल रहा है, किसको टिकट से बाहर हो गया, कैसा समीकरण बैठा, और कैसा समीकरण बैठाने में बीजेपी और कांग्रेस माहिर रहे। तो ऐसे में हम आपको एक बार फिर से वापस लेके चलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, और दूसरी खबर पे आपको बताते रहेंगे किस प्रकार से ये चुनाव हो रहा है।